हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पीएचपी में। तो अगर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करें तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है काफ़ी वैसे कम पूछा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म पीएचपी में क्या होता है और हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं पीएचपी में। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी या फिर मल्टीपल। ठीक है, और जो मॉर्फिज्म होता है उसका मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक, तो इसका अगर हम लोग बात करें शॉर्ट में तो हम इसको बोल सकते हैं वन नेम मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तो यहाँ पे समझ ले कि एक ऐसी चीज मतलब कि जिसको हमने बना के रख दिया और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग यही कह सकते हैं कि हमने कोई ऐसा फंक्शन बना दिया, हमने कोई ऐसा क्लास बना दिया, ठीक, जिसको हम लोग बार बार उसको जब चाहे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि यही होता है सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। तो अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं इनहेरिटेंस से। पीएचपी में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, अब आप पूछ सकते हो यहाँ पे कि ये तो ठीक है लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में देखा है तो पॉलीमॉर्फिज्म में कोई लिखने का कोई इसका कोई तरीका नहीं है कोड का। ठीक है, या फिर इसका कोई कोड स्ट्रक्चर नहीं है। और जैसे हम लोग जानते हैं पीएचपी में जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा इंटरफेस होता है, तो ये हमारा आप कह सकते हो कि इसी को हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, अगर आपने अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं देखा है या फिर अगर आपने इंटरफेस नहीं देखा है या फिर अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप ये जाकर के हमारी वीडियो जरूर देख लें। मैं प्रयास करूंगा कि ऊपर आई बटन में भी ये दे दूं और साथ साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक दे दूं। ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है आप वहां जा करके हमारे वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखिए क्या होता है इनहेरिटेंस और क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। ठीक है, तो जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होता है या फिर जो हमारा इंटरफेस होता है, अगर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को उससे रिलेट करें या फिर हम लोग अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने कोड में पॉलीमॉर्फिज्म, तो हम लोग इसको इससे आप कह सकते हो कि रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बात करो तो यहाँ तुम इसको रिलेट कर ही रहे इनहेरिटेंस से। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कोडिंग स्ट्रक्चर में बात करें कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर हम लोग इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है दो टाइप्स का होता है। पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसको हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, और जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है इसके पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देख लें। वो भी हमने आपको पीएचपी का जो प्लेलिस्ट है आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, मतलब कि ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग जो है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पीएचपी ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, पीएचपी केवल फंक्शन ओवरराइडिंग को ही सपोर्ट करता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पीएचपी में अगर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम लोग उसको फंक्शन ओवरलोडिंग से ही यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी अगर हमें यूज करना होगा तो हमेशा फंक्शन ओवरराइडिंग से ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब हम उसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं तब हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट की। तो वहाँ पे आप पीएचपी के अलावा आप इन सभी इंटरव्यू क्वेश्चन की भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक इंटरफेस लिया जिसका नाम है ग्रीटिंग। ठीक है, ये एक इंटरफेस है। और इंटरफेस में आपने आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो भी हम लोग मेथड लेते हैं उसको हम लोग केवल डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज नाम का एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया। ठीक है, हमने उसको डिफाइन नहीं किया है। और जो इसका हमारा एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक है। ठीक, अब ये जो हमारा ग्रीटिंग नाम का जो इंटरफेस है उसको हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है? एक क्लास है इंग्लिश नाम का, हमने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और ये जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर दिया। क्लियर है? यहाँ से इसने एक हमको मैसेज रिटर्न कर दिया। ठीक, सेम ये जो ग्रीटिंग नाम का जो हमारा ये इंटरफेस है, हम इसको फिर से एक जगह यूज किया। कहाँ पे यूज किया? फ्रेंच नाम के क्लास में। ठीक है, सेम यहाँ पे जो हमारा मैसेज था, जो हमारा जो हमने केवल डिक्लेयर किया है, हमने फिर से इसको यहाँ पे डिफाइन किया क्योंकि ये जरूरी है कि अगर हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो इंटरफेस में जो भी हम मेथड डिक्लेयर करते हैं, सॉरी, उसको हमें, जो हम जहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमें डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए इस मेथड को हमने यहाँ भी डिक्लेयर किया, और सॉरी यहाँ भी डिफाइन किया और यहाँ भी डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी चीज़ है कि हमने दो क्लास लिया, उन दोनों क्लास में हमने इंटरफेस जो है हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके मेथड को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने एक और फंक्शन बनाया। ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या कर रहा है? एक एरे पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एरे पैरामीटर आएगा। अब उस पे हमने क्या किया, लूप चला करके जो भी उसमें मैसेज होंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी, हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सिंपल हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया। ठीक है, एरे एरे टाइप का वेरिएबल है ये। यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश क्लास का है और एक फ्रेंच क्लास का है। ठीक है, आप हम देख सकते हैं ये जो हमारा इंग्लिश है और ये फ्रेंच है। ठीक है, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ये ऑब्जेक्ट हमने दो यहाँ पास कर दिया। और फिर ये जो हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने कहाँ पास कर दिया? जो हमारा ग्रीटिंग नाम का जो फंक्शन बनाया था हमने, ये वाला हमने यहाँ पास कर दिया। ठीक, जैसे हमने पास किया, हमको यहाँ पे क्या, इसका आउटपुट मिल गया। ठीक है, आई एम फ्रॉम इंग्लिश क्लास, जो कि मेरा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? आई एम फ्रॉम फ्रेंच क्लास, जो कि हमको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल। अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म का, तो आपने देखा कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नाम का कहीं कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसका कोई कोड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका होता है जो कि किसी दूसरे मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंटरफेस हुआ या फिर वो अब्स्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।